अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मोहम्मद एकेडमी। और आज है फाइनली हम लोगों का लेक्चर नंबर 3। और आज के इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं कि कैसे हम लोग पाइथन के अंदर प्रोग्राम लिख सकते हैं, किस तरीके से प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। तो प्रोग्राम्स को बनाने का या फिर अपने बोरिंग स्टफ को ऑटोमेट करने का आज से हम लोग इंशाल्लाह शुरुआत करने वाले हैं। और आज हम अपना फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम बनाने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि प्रिंट स्टेटमेंट कैसे काम करती है और कमेंट्स क्या होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और एरर्स को क्या होते हैं और उनको हैंडल कैसे किया जाता है। ये चीज़ें बहुत तफसील के साथ जानने वाले हैं। तो अगर आप जो लोग चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो और वीडियो को शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ओके, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि पाइथन को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, वीएस कोड का सेटअप कैसे किया जाता है, सब कुछ मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकली कर दिखाया था। लेकिन आज इंशाल्लाह हम लोग अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखने वाले हैं। लास्ट वाली वीडियो में भी हम लोगों ने फर्स्ट प्रोग्राम लिखा था, लेकिन उसको अंडरस्टैंड नहीं किया था। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीटली अंडरस्टैंड करने वाले हैं। आज की इस वीडियो का गोल ये है कि हम प्रिंट के स्टेटमेंट को पढ़ने वाले हैं। पाइथन या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब आप कोई भी लाइन लिखते हो कोड की, उस कोड लाइन ऑफ कोड को हम स्टेटमेंट कहते हैं। तो प्रिंट स्टेटमेंट को हम लोगों ने लास्ट टाइम लिखा था। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे प्रिंट स्टेटमेंट का मतलब बेसिकली होता क्या है, ठीक है। उसके साथ साथ कमेंट्स क्या होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जो कि अभी तक हम लोगों ने पढ़े तो नहीं है, लेकिन आज पढ़ लेंगे और आज आप लोगों को क्लियर भी हो जाएगा कमेंट्स क्या होते हैं। एरर्स कैसे आते हैं प्रोग्रामिंग में और उनको हैंडल कैसे किया जाता है और उनको देखकर घबराना नहीं चाहिए। ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में देखेंगे। और साथ में आपको प्रैक्टिस के लिए एक अब प्रोग्राम भी दिया जाएगा जो आप लोग प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। बहुत सिंपल प्रोग्राम होने वाला है। तो भाई हम आज पाइथन का अपना पहला प्रोग्राम लिखने वाले हैं। और लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था कि आप लोग फाइल कैसे बना सकते हो पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, इस तरह फोल्डर बनाकर दिखाया था। आपने क्या करना है, इस फोल्डर को सिंपली ओपन कर सकते हो या इस फोल्डर को आप ओपन विद कोड कर सकते हो। मैं इसको ओपन विद कोड कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैंने ओपन कर लिया है, बल्कि यहाँ पर ओपन हो चुका है, तो इसको मैं यहाँ ले आता हूँ। और ये वाला आप लोगों ने क्या करना है, ये प्रोग्राम बनाना है आज एज अ होमवर्क के तौर पर। इससे पहले हम लोग ज़रा आ जाते हैं और hello.py के नाम से लास्ट टाइम हम लोगों ने एक फाइल बनाई थी। मैं इसी को ज़रा क्या करता हूँ लेके चलता हूँ, इसको ज़रा डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ये एक इंट्रो के नाम से एक txt फाइल शायद बनी हुई होगी। तो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि नाम क्या होता है, नाम को कैसे रखा जा सकता है और एक्सटेंशन क्या होती है। आज इस चीज़ों पर बात नहीं करेंगे, उस वीडियो को देखकर आप लोगों को पता लग जाएगा। आज तो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले इंट्रो, यानी कि हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिकली पाइथन का प्रोग्राम फर्स्ट लिखने वाले हैं। इसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम जो लिखा था, बेसिकली प्रिंट का स्टेटमेंट लिखा था। मैं इसको जरा यहाँ क्लिक कर देता हूँ। प्रिंट का स्टेटमेंट लास्ट टाइम लिखा था और मैं इसको जूम भी कर देता हूँ एट द सेम टाइम। और मैंने क्या किया था, इसकी मजा देखोगे आपको। तो लास्ट टाइम मैंने क्या किया था, आप लोगों के सामने यहाँ पर कुछ लिखा था। आप लोग 20 को आई होप सो आप लोगों ने ट्राई किया हुआ होगा। लेट्स से यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड, ठीक हो गया। ये बेसिकली एक ट्रेडिशन है जो कि आप कभी भी जब भी आप अपना कोई फर्स्ट प्रोग्राम लिखते हो तो होता क्या है कि आप लोगों को दिखाया जाता है कि किस तरीके से आप लोग बेसिकली आउटपुट को शो करवा सकते हो अपने टर्मिनल के ऊपर, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को रन करने से ये होगा कि आपके टर्मिनल के ऊपर क्या हो जाएगा, आपको कुछ ना कुछ आउटपुट शो हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर इसको रन करूँगा, रन करना भी आप लोगों को लास्ट वाली वीडियो में दिखाया था, सिखाया था कि कैसे रन होता है, सब कुछ बड़ी तफसील में सिखाया था, ठीक है। तो इसको रन करने से क्या होगा, बेसिकली आपके पास एक आउटपुट शो होगा। और बेसिकली प्रिंट जो आपके पास वर्ड है, ये एक फंक्शन है, ठीक हो गया। ये प्रिंट एक फंक्शन है पाइथन का। और बेसिक इसका यूज ये है कि ये चीज़ों को आउटपुट के तौर पर शो करवाता है। आपको स्क्रीन के ऊपर आउटपुट शो होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने कि प्रिंट, और इसके साथ पैरेंथेसिस लगाना बहुत ज़रूरी है। ये एक पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन है। बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है और यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, सब कुछ पढ़ेंगे। फिलहाल आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि ये एक बिल्ट इन फंक्शन है और इसका काम ये है कि आउटपुट स्क्रीन पर जो है कुछ ना कुछ शो करता है। जो भी आप शो करवाना चाहते हो वो शो करता है। जैसे कि मैंने इसको रन किया हेलो वर्ल्ड को, तो यहाँ पर ये हेलो वर्ल्ड इसने शो कर दिया। इसको अगर दोबारा से मैं क्लियर कर दूं और दोबारा से इसको मैं रन कर दूं तो ये दोबारा से आपको हेलो वर्ल्ड, आप कुछ भी इसके अंदर पुट करोगे तो ये आपको आउटपुट क्या कर देगा, शो कर देगा। लेट्स से मैं इसको आल्ट के साथ, आल्ट और शिफ्ट के साथ अगर मैं डाउन एरो की को क्लिक करता हूं, प्रेस करता हूं, तो ये कॉपी होकर नीचे न्यू लाइन में आ जाता है। अब मैं यहाँ पर कुछ भी लिखना चाहूँ, लेट्स से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सब्सक्राइब, ठीक हो गया।
अब ये क्या कर रहा है, अगर मैं इसको रन करता हूँ अब, तो ये इसको भी क्या करेगा, रन कर देगा। अच्छा, यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ध्यान के लायक है कि ये जो मैं ऑटोमेटिकली इसको रन कर पा रहा हूँ, उसकी वजह ये कि आपको पहले सेव करना पड़ता है। हो सकता है आपके वाला रन ना हो रहा हो, उसकी वजह ये है कि वो सेव नहीं होता। जब सेव नहीं होता आपका फाइल, तो यहाँ पर डॉट का साइन होता है, क्रॉस का साइन नहीं होता। यहाँ पर आप लोगों ने इस चीज़ का ज़रा सा ध्यान रखना है। मैं ज़रा यहाँ पर इसको भी एक्टिवेट कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ें भी यहाँ पर दिखा सकूं कि यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे, यहाँ पर आपके पास डॉट का साइन होगा, क्रॉस का साइन नहीं होगा। तो इसको आप लोगों ने क्या करना है, सेव करोगे, कंट्रोल एस से सेव हो जाता है। तो कंट्रोल एस जब आप प्रेस करोगे तो क्या हो जाएगा, ये सेव हो जाएगा। अब अगर मैं चूंकि कंट्रोल एस नहीं सेव कर रहा, कंट्रोल एस प्रेस नहीं कर रहा और मेरा ऑटोमेटिकली सेव हो रहा है, उसकी वजह ये है कि मैंने सेटिंग में जाकर, अब यहाँ से आप सेटिंग के बटन के ऊपर क्लिक करोगे और सेटिंग में आओगे और यहाँ पर जब आप लिखोगे ऑटो सेव को, ठीक है, या सिर्फ सेव को भी अगर सर्च कर लोगे, आपके सामने यहाँ पर ऑटो सेव के नाम से ये ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। इसको आप ड्रॉप डाउन मेन्यू के ऊपर क्लिक करोगे, आफ्टर डिले को यहाँ से सेलेक्ट कर लो, तो ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। जैसे आप कुछ भी लिखोगे, कुछ भी चेंजेस करोगे तो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा और रन करने से ऑटोमेटिकली वो न्यू अपडेटेड जो आपका कोड वर्जन होगा वो रन हो जाएगा। तो आई होप सो आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो चुकी है। तो मतलब ये कि पाइथन के इस प्रिंट फंक्शन के अंदर आप कुछ भी लिखोगे तो वो क्या होगा, एज ए आउटपुट के तौर पर स्क्रीन के ऊपर आपको शो करेगा। तो ये इस प्रिंट फंक्शन का बेसिकली काम था। आई होप सो ये प्रिंट फंक्शन आपको क्लियर हो चुका होगा। अब देखते हैं आगे स्ट्रिंग्स को। हम लोगों ने जो ये प्रिंट के अंदर लिखा हुआ है कोटेशंस के अंदर, इसको स्ट्रिंग कहा जाता है। पाइथन के अंदर जब भी आप टेक्स्ट लिखोगे, टेक्स्ट डेटा को, तो टेक्स्ट डेटा अगर आप चाहते हो कि पाइथन उसको समझे, तो पाइथन को समझाने के लिए आप डबल कोट्स का यूज करोगे। डबल कोट्स का यूज करने से पाइथन को पता लग जाता है कि ये एक टेक्स्ट डेटा है जो कि यूजर मुझसे प्रिंट करवाना चाहता है या सेव करवाना चाहता है या उसके साथ कुछ ना कुछ करना चाहता है। तो अगर आप चाहते हो कि आप टेक्स्ट डेटा का यूज करो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो आपको कोट्स का यूज करना पड़ेगा। अब कोट्स आपके पास 2 बल्कि 3 किस्म के कोट्स होते हैं। फर्स्ट कोर्स आपके पास डबल कोर्स है, आप देख सकते हो ये आपके पास डबल कोर्स बने हुए हैं। दूसरे कोर्स आपके पास होते हैं सिंगल कोर्स। अगर मैं दोनों साइडों से ये कोर्स हटा दूं और इसको सेलेक्ट कर लूं शिफ्ट के साथ, आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ पूरा का पूरा वर्ड सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट के साथ मेरा वर्ड सेलेक्ट हो गया। अब मैंने सिंगल कोर्स लगा दिए, तो सिंगल कोर्स यहाँ पर क्या हो चुके हैं, आ चुके हैं। तो ये सिंगल कोर्स के अंदर आ चुका है। तो आप डबल कोर्स का भी यूज कर सकते हो और सिंगल कोर्स का भी यूज कर सकते हो, और इसके साथ साथ आप ट्रिपल कोर्स का यूज भी कर सकते हो। अगर मैं पूरे के पूरे इसको सेलेक्ट कर लूं और 3 मरतबा सिंगल कोट्स को प्रेस करता हूं तो ये ट्रिपल कोट्स बन जाते हैं। सिमिलरली मैं इसके साथ साथ डबल कोट्स का भी यूज कर सकता हूं। शिफ्ट के साथ अगर मैं क्लिक करता हूं ये कोटेशन वाले बटन को, तो ये डबल कोट्स को 3 मरतबा क्या कर रहा है, इसने लगा दिया। तो इससे भी पाइथन को लगेगा कि ये स्ट्रिंग है। लेकिन बेसिकली हम ज्यादातर डबल कोट्स या सिंगल कोट्स का यूज करते हैं। हम ट्रिपल कोट्स का यूज इसके लिए नहीं करते कि हम लोग स्ट्रिंग बनाए, ठीक है। और सिंगल कोट्स और डबल कोट्स का यूज क्यों करते हैं, सिर्फ सिंगल कोट्स या सिर्फ डबल कोट्स का यूज क्यों नहीं करते, उसकी वजह ये है कि सम टाइम आप चाहते हो कि आप किसी चीज को कोट्स के अंदर शो करो। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर कोट्स का यूज करता हूँ, लेट्स से मैं कहता हूँ कि माई नेम इज मोहम्मद, लेट्स से मैं कहता हूँ कि माई नेम इज, लेट्स से मैं कहता हूं कि मैं इसको कोट्स के अंदर शो करवा दूं, तो मैं क्या करूंगा, सिंगल कोट्स का यूज करूंगा और लेट्स से मैं लिख देता हूं कि माय नेम इज मोहम्मद लिख देता हूं, ठीक है। और यहां से मैं इस तरफ को स्पेस दे देता हूं और लेट्स से इसी तरह, ठीक है। अब अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा तो ये अब भी प्रिंट होगा। तो हम डबल कोट्स और सिंगल कोट्स का यूज इसलिए करते हैं कि हम डबल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स का यूज कर सकते हैं और सिंगल कोट्स के अंदर डबल कोट्स का यूज भी कर सकते हैं। लेट्स से मैं इसको यहां से मिटा दूं, ठीक हो गया, और मैं इसको यहां से सेलेक्ट करके डबल कोट्स लगा देता हूं। अब अगर आप डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स का यूज करोगे तो वो एरर देगा। इसलिए हम क्या करते हैं, सिंगल कोट के अंदर सिंगल कोट्स के अंदर डबल और डबल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स का यूज करते हैं। आई होप सो ये चीज बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। अगर मैं इसको भी अब रन करता हूं तो ये क्या करेगा, ये सब कुछ प्रिंट कर देगा, ठीक है। अदरवाइज अगर मैं एरर्स कैसे आते हैं अभी उसके बारे में हम देखेंगे कि एरर कैसे आएगा, ठीक हो गया। तो ये हम लोग सिंगल कोट्स का भी यूज करते हैं, ये डबल कोट्स हो गया और ये आपके पास सिंगल कोट्स हो गया, दोनों के दोनों कोट्स आप यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हम मोस्टली डबल कोट्स का यूज करते हैं, डबल कोट्स यूज करना ज्यादा आसान हो जाता है, एज ए कन्वीनियंट होता है, इसलिए। बाकी आप यूज कर सकते हो कुछ भी। आप प्रिंट के अंदर सिर्फ टेक्स्ट नहीं बल्कि आप जो है इसके अंदर नंबर्स भी क्या करवा सकते हो, प्रिंट करवा सकते हो। लेट्स से मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ और इसके अंदर कोई भी नंबर, लेट्स से मैं 1 फिलहाल सिर्फ लिख देता हूँ और मैं इसको यहाँ से रन करता हूँ। पहले क्लियर करके उसके बाद रन करता हूँ तो 1 प्रिंट हो चुका है, ठीक है। फिलहाल इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। कमेंट क्या होता है उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे।
इसको मैं क्या कर देता हूँ, रन कर। और इस ध्यान दो कि मैंने इसको कमेंट कर दिया तो अब ये रन भी नहीं होगा, ठीक है। ये जब हम कमेंट्स को पढ़ेंगे तो आगे पढ़ने में काफी ज्यादा आसानी। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ और उसको मैं रन कर देता हूँ। तो ये 1 को क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर 1 के बजाय कुछ भी लिख देता हूँ, 2 3 4 कुछ भी लिख देता हूँ और इसको भी मैं रन करवाना चाहूँ तो ये इसको भी क्या करेगा, रन कर देगा, ठीक है। 1 2 3 इसने रन कर दिया है। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि मैंने यहाँ पर कोट्स का यूज नहीं किया। इसका मतलब है कि जब आप टेक्सचुअल डेटा का यूज करोगे तो आप क्या करोगे, आप कोट्स का यूज करोगे, और जब आप नंबर्स के साथ काम कर रहे हो तो आप कोट्स का यूज नहीं करोगे। यहाँ पर भी कोट्स का यूज किया जा सकता है, लेकिन फिर इसको पाइथन एज अ टेक्स्ट के तौर पर ट्रीट करेगा, नंबर्स के तौर पर ट्रीट नहीं करेगा, ठीक है। इसको मैं रन करता हूं तो आप देख सकते हो 1 2 3 तो प्रिंट हो रहा है, लेकिन इसमें और दूसरे वाले में फर्क क्या है, इसको मैं आपको अभी क्लियर करवा देता हूं। यहाँ पर देखो मेरे पास 1 2 3 है, इसको मैं जरा नंबर वापस नंबर के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक हो गया। ये मेरे पास नंबर हो चुका है। इसके अंदर अगर मैं +1 करता हूँ और इसके अंदर भी अगर मैं +1 करता हूँ, ठीक हो गया, +1 करता हूं तो ये वाला मुझे एरर दे देगा। और इस वाले को मैं क्या करता हूं, Ctrl+X करके नीचे की तरफ लाके लिख देता हूं ताकि बार पहले वो प्रिंट हो जाए, क्योंकि पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, लाइन बाय लाइन रन होता है, एग्जीक्यूट होता है। तो ये जितनी लाइनें एग्जीक्यूट हो सकती है उनको एग्जीक्यूट कर देता है, उसके बाद जो एग्जीक्यूट नहीं हो सकती उनको वहां पर वो एग्जीक्यूट नहीं करता, आपको एरर दे देता है। इसको जरा मैं रन करता हूं तो आपको चीज क्लियर हो जाएगी। इसको मैंने रन किया 1 2 3 और यहाँ पर 123 के साथ +1 होकर 124 हो चुका है। जब मैंने यहाँ पर +1 करना चाहा तो इसने मुझे एक एरर दे दिया जिसे हम टाइप एरर कह सकते हैं, और कैन ओनली कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर। क्या स्ट्रिंग के साथ आप इंटीजर को कॉन्केटिनेट नहीं करवा, मतलब नहीं जोड़ सकते। इसको अलबत्ता कॉन्केटिनेट किया जा सकता है। अगर मैं इसको भी स्ट्रिंग कर दूं तो तब देखते हैं कि क्या आपके पास रिजल्ट आता है, ठीक है। ये मैंने क्या कर दिया, इसको भी मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट। इसको जो स्ट्रिंग का मतलब होता है टेक्सचुअल डेटा, ठीक है, स्ट्रिंग का वर्ड इसके लिए यूज किया जाता है पाइथन में। अब अगर मैं इसको पहले क्लियर कर लेता हूँ और उसके बाद इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हो कि 124 तो वहां पर प्लस हो चुका है, 1 प्लस हो चुका है, लेकिन यहाँ पर इसको सिंपली लिख दिया गया, आपस में मिला दिया गया। कॉन्केटिनेट का मतलब होता है आपस में मिला देना। तो ये बेसिकली 123 के साथ 1 को मिला दिया। अगर मैं बीच में स्पेस को मिलाना चाहूँ तो मैं बीच में स्पेस को भी मिला सकता हूं, ठीक है। मैं यहाँ पर स्पेस लिख देता हूं। अब अगर मैं इसको रन करता हूं, देखना आप बीच में 123 प्लस स्पेस बीच में आ चुकी है, बीच में फिर 1 भी ऐड हो चुका है। तो इस तरीके से, लेकिन ये कॉन्केटिनेशन है, इसको कॉन्केटिनेशन कहा जाता है, इसको कहा जाता है कॉन्केटिनेशन, ठीक हो गया, कॉन्केटिनेशन। इसको कॉन्केटिनेशन कहा जाता है कि आप दो चीजों को क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। और प्लस जो है ऑपरेटर, और ये हमारे पास ऑपरेटर्स है, ऑपरेटर्स वगैरह के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन ये जो ऑपरेटर है बेसिकली ये हम क्या कर रहे हैं, कॉन्केटिनेशन के लिए भी यूज किया जा सकता है। अब पाइथन के अंदर बेसिकली हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर हेडिंग दे दूं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का, ठीक हो गया। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, बेसिकली ऑपरेटर्स कहते हैं जो मैथमेटिकल, जो आपके पास कुछ ऐसी चीजें होती है, एक्सप्रेशंस होते हैं जिसको आप ऑपरेशंस करने के लिए यूज कर सकते हो। अरिथमेटिक ऑपरेशंस नहीं, ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का मतलब ये है वो वाले ऑपरेटर्स जो कि ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। किस चीज़ की ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, आप सबको पता है कि हम अगर प्रिंट कर दूं, अगर हम मैं 1 + 2 करता हूं तो ये 3 दे देगा, यानी कि प्लस किस चीज़ का ऑपरेटर है, समेशन का या फिर एडिशन का ऑपरेटर है। इसी तरीके से अगर मैं बीच में माइनस पुट कर देता हूं तो ये माइनस कर देगा, सब्ट्रैक्ट कर देगा। इसी तरीके से अगर मैं इसको थोड़ा सा मजीद कॉपी कर लेता हूं, अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो मैं एस्टेरिक का यूज कर सकता हूँ, डिवाइड करना चाहूँ तो सिंपली स्लैश का यूज करूंगा, और अगर मैं डबल स्लैश का यूज करता हूँ तो ये भी डिवाइड ही करेगा। अब सिंगल स्लैश में और डबल स्लैश में क्या फर्क होता है, सिंगल स्लैश और डबल स्लैश में फर्क ये होता है कि सिंगल स्लैश लगाने से भी डिवीजन होती है और डबल स्लैश लगाने से भी डिवीजन होती है, लेकिन डिवीजन में फर्क ये होता है कि आपको सिंगल स्लैश डेसिमल फॉर्म में डिवीजन देगा, आंसर देगा, जबकि डबल स्लैश लगाने से डेसिमल फॉर्म में आंसर नहीं आएगा। इसी तरीके से एक और ऑपरेटर होता है जो कि एस्टेरिक ही की तरह है, और मतलब डबल एस्टेरिक जब आप यूज करोगे, डबल एस्टेरिक का मतलब होता है कि रेस टू द पावर, यानी कि 1 रेस टू पावर 2, इसको मैं लेट से 2 कर देता हूँ तो 2 रेस टू पावर 2 4 आंसर आ जाएगा। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, और क्लियर करने के बाद इन दोनों को भी मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। कमेंट क्या होता है अभी उसके बारे में थोड़ी देर में पढ़ लेंगे, लेकिन उससे पहले जरा इसको मैं एग्जीक्यूट करवाता हूँ। जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ से आप देख सकते हो कि आपके पास सबसे पहले 1 + 2 3 हो चुका है, 1 - 2 -1 आ जाता है, 1 × 2 = 2, राइट, एंड 2 रेज़ टू पावर 2 is 4 एंड 1 / 2 is 0.5। जबकि दोनों का आंसर देखो, दोनों मैंने सेम वैल्यूज लिखी हुई है, लेकिन एक में हमारे पास आंसर 0.5 आ रहा है और दूसरे में हमारे पास आंसर 0 आ रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो कि मैंने वैल्यू सेम दी हुई है लेकिन उसके बावजूद आंसर डिफरेंट है। तो बेसिकली इसको हम फ्लोर डिवीजन कहते हैं। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ
फ्लोर डिवीजन। और ये मैं कमेंट्स का यूज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये आपको फिर समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी जब मैं बात करूँगा, ठीक है। इसको फ्लोर डिवीजन कहते हैं और इसको हम लोग सिंपल डिवीजन, फ्लोर डिवीजन भी कह सकते हैं और इंटीजर डिवीजन भी कह सकते हो, ठीक हो गया। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लोग सिंपल डिवीजन कहते हैं। जो हमारी सिंपली मैथ में होती है वो वाली डिवीजन यहाँ से इस वाले ऑपरेशन से, इस वाले सिंबल से की जा सकती है, ठीक हो गया। आई होप सो ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। तो ये हमारे पास बेसिक ऑपरेटर्स थे जो कि हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। इसके अलावा एक और भी होता है जिसे हम लोग मॉडुलस ऑपरेटर कहते हैं। इसको मैं ज़रा यहाँ नीचे लाकर लिख देता हूँ, प्रिंट। और लेट्स से मैं कहता हूँ कि 5 डिवाइड नहीं मॉडुलस, ठीक है। मैं कहता हूँ 5 मॉडुलस 2, तो इसका आंसर हमारे पास 1 आएगा। मॉडुलस एक ऐसा ऑपरेटर है जो कि आपके पास रिमाइंडर शो करता है। अगर आप चाहते हो कि आपका रिमाइंडर शो करे तो आपको क्या करना होगा, मॉडुलस ऑपरेटर यूज करना होगा। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देख सकते हो कि मेरे पास नीचे सबसे एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं एक और न्यू प्रिंट स्टेटमेंट लगा देता हूँ। यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट, हाँ चलो फिलहाल ये प्रिंट लगा दो क्योंकि एस्केप सीक्वेंस फिर बाद में पढ़ूंगा तो उसके बारे में हम फिर बाद में सीखने के बाद ही उसको फिर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अब इसको मैं ज़रा रन करने की कोशिश करता हूँ। आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर 1 आ चुका है। क्यों 1 आ चुका है? क्योंकि जब 5 को हम 2 के ऊपर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 1 ही आंसर आता है। सिमिलरली अगर मैं 3 के ऊपर डिवाइड करूंगा तो हमारे पास आंसर आएगा 2, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो 2 हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है। तो रिमाइंडर को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मॉडुलस ऑपरेटर का यूज करते हैं। आई होप सो ये चीज़ भी क्या हो चुकी होगी, क्लियर हो चुकी होगी कि हम किस तरीके से आप स्ट्रिंग का यूज, अगर आप स्ट्रिंग आप कभी बार आप चाहते हो कि नहीं हमने नंबर भी एज अ स्ट्रिंग ही करना है, तो ये चीज़ यहाँ पर दोनों में मुख्तलिफ है कि अगर आप कोड्स का यूज़ करते हो, कोड्स का यूज़ नहीं करते तो ये मैथमेटिकल यानी कि नंबर के तौर पर इसको ट्रीट किया जाएगा। अगर आप कोटेशन का यूज़ करोगे तो इसको टेक्स्ट के तौर पर रीड किया जाएगा, ट्रीट किया जाएगा, ना कि इसको नंबर्स के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। अब हम देखते हैं कमेंट्स क्या होते हैं। कमेंट्स बेसिकली हमारे प्रोग्राम में वो चीज़ होती है जो हम अपने कोड को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी यूज़ किया, इसलिए मैंने आपको कहा कि आप लोग इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान देना आपने कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। कमेंट्स के 2-3 यूज़ है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। कमेंट्स के 2-3 यूज़ है। सबसे पहला यूज़ होता है कोड को एक्सप्लेन करने के लिए। अब जैसे मैंने यहाँ पर ये लिखा कि मेरा ये लाइन क्या करेगा, इसको मैंने एक्सप्लेन किया फ्लोर डिवीजन के साथ। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये इसका यूज़ क्या था। इसका यूज़ ये है कि मैं अपने कोड को एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। तो मतलब ये हुआ कि अगर हम अपने कोड को एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो हम कमेंट्स का यूज़ करते हैं। दूसरा काम ये है कि कोई ऐसा टास्क हो जो मैं बाद में करना चाहता हूँ या इस प्रोग्राम में करना चाहता हूँ लेकिन मैंने अभी तक नहीं किया हुआ, तो मैं उसको भी लिख सकता हूँ। लेट्स से कि मैं लिखना चाहता हूँ कि मैं बाद में यहाँ पर क्या करूँगा, लेट्स से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि वी विल स्टडी द कंपेरिजन, लेट्स से कंपेरिजन। अभी तो फिलहाल नहीं पढ़ने वाले, लेकिन अगर लेट्स से मैं फिलहाल के लिए लिख देता हूँ, ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। क्या कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने कंपैरिजन ऑपरेटर्स को विल कवर नेक्स्ट, ठीक है। मतलब ये हुआ कि हम लोग इस काम के लिए यूज करते हैं कि यहाँ से नीचे हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने भी क्या पढ़ा, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। जैसे हम लोगों ने ये लिखा हुआ है तो हम लोग इसके लिए भी अगर हम बाद में कोई काम करना चाहते हैं तो अपने लिए रिमाइंडर के तौर पर भी कमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। तीसरा है कि किसी सेक्शन को लेबल करने के लिए, जैसे कि मैंने ऑलरेडी लेबल किया हुआ है कि इस सेक्शन में हमने क्या किया है, हम लोगों ने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा। और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, बेसिकली जो मैथमेटिक्स के अंदर यूज़ होने वाले ऑपरेटर्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, उनको हम लोग जो बेसिक सिंबल्स होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, उनको हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं। तो वो उसके लिए सेक्शन को मैंने लेबल करने के लिए, तो सेक्शन को लेबल करने के लिए भी आप क्या करते हो, कमेंट्स का यूज करते हो। इसी तरीके से टेम्पररी डिसेबल करने के लिए, लेट्स से ये मेरे कोड का अहम हिस्सा है ये कोड भी, लेकिन फिलहाल मैं नहीं चाहता कि ये कोड रन हो, इसलिए मैंने इसको कमेंट किया हुआ है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये कमेंट आउट हो जाए तो ये मैं दोबारा से कमेंट आउट कर देता हूँ। अब कमेंट कैसे बनाया जाता है, कमेंट बनाने के लिए आप सबसे पहले हैश लगाते हो, उसके आगे अगर आप कुछ भी लिखोगे तो वो क्या होगा, कमेंट, उसको कमेंट कहा जाएगा। और पाइथन का जो इंटरप्रेटर है या अगर कंपाइलर है तो या जो कोड एडिटर है वो उसको इग्नोर करेगा, वो उसको रन नहीं करेगा। तो इससे क्या होता है कि आप अपने कोड को एक्सप्लेन कर सकते हो, रीडेबल बना सकते हो, और इसके साथ साथ आपका प्रोग्राम उसको इग्नोर भी करता है। जो आपका एडिटर होता है वो उसके आपके पास कोई एरर भी नहीं आता, ठीक हो गया। ये हमारे पास है सिंगल लाइन कमेंट। हम मल्टी लाइन कमेंट भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम लोग ट्रिपल जो हमारे पास कोटेशन है उनका यूज़ करते हैं, ठीक हो गया।
इसलिए मैंने कहा था कि हम ट्रिपल कोट्स का यूज़ स्ट्रिंग के लिए नहीं करते, क्योंकि इसको हम डॉक्यूमेंटेशन या मल्टी लाइन कमेंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, लेट्स से मैं लिख देता हूँ कि मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। ये मल्टी लाइन कमेंट बन चुका है, जबकि यहाँ पर आपको बार बार ये लगाना पड़ेगा हर लाइन के बाद। जबकि यहाँ पर अगर मैं कुछ भी जितनी भी चीज़ें लिख दूँ ये कमेंट ही ट्रीट होगा, ये मुझे एरर नहीं देगा। लेकिन अगर मैं बगैर इसके करूँगा तो ये मुझे एरर दे देगा, जैसे कि आप लोग बखूबी इसको देख सकते हो, ठीक है। मैं इसको दोबारा से ट्रिपल कोट्स के अंदर, ट्रिपल कोट्स सिंगल भी हो सकते हैं और डबल भी हो सकते हैं, आप बना सकते हो, ठीक हो गया। तो हम लोगों ने कमेंट्स को भी रीड कर लिया, आई होप सो ये भी पढ़ लिया, आई होप सो ये भी आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। अगर कोई भी सवाल इसके बारे में बनता है तो आप कर सकते हो कमेंट में, ठीक है, बिल्कुल आप कर सकते हो। अब हम देख लेते हैं कि आप प्रोग्राम को रन करने का क्या तरीका होता है। प्रोग्राम को रन करने के 2-3 तरीके हैं। एक तरीका ये है, आप अगर कंट्रोल और टिल्ट का बटन क्लिक करोगे तो आपका टर्मिनल दोबारा से अनहाइड हो जाता है। यहाँ से बेसिकली हाइड होता है, ये किल नहीं होता, ठीक है। आपका टर्मिनल सेम रहता है, सिर्फ और सिर्फ हाइड। मैं इसको जरा साइड पे करता हूँ, यहाँ से आप देखोगे आपके पास हाइड का ऑप्शन आता है, ये हाइड हो जाता है आपका जो पैनल होता है। इसको मैं इधर ले आता हूँ। दूसरा एक तरीका ये है कि आप यहाँ से अपने कोड को रन कर सकते हो, और दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ से जब एक दफ़ा वहाँ से रन हो गए तो इतनी बड़ी कमांड को सिंपली यहाँ से अपने डाउन अप डाउन एरो कीज से भी इसको रन कर सकते हो। तीसरा तरीका ये है कि आप पाइथन का वर्ड लिख दो और उसके बाद अपने प्रोग्राम का नाम लिख दो। लेट्स से मैं टैब का बटन क्लिक करता हूँ तो हेलो 1.py जो मेरे का नाम है फाइल का वो आ चुका है। अब अगर मैं एंटर करूँगा तो ये इसको तब भी ये एग्जीक्यूट कर देगा, इसको रन कर देगा, ठीक हो गया। आई होप सो ये चीज़ भी क्या हो चुकी होगी, क्लियर हो चुकी है। और टर्मिनल की जो बेसिक कमांड्स है वो मैंने आप लोगों को सिखाई हुई है ऑलरेडी। अब आगे आते हैं एरर्स के बारे में, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एरर्स से आप लोगों ने बिल्कुल भी डरना नहीं है, ठीक है। प्रोग्रामिंग में एरर्स आते रहते हैं, एरर्स बहुत नॉर्मल चीज़ है, और एरर्स बेसिकली आपको सिखाने के लिए होते हैं। अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो वो एरर्स को देखकर आप उस गलती को सुधार सकते हो, ठीक कर सकते हो, और बाद में उस गलती से आप अपने आप को बचा सकते हो। गोल्डन रूल यहाँ पर ही लिखा हुआ है कि आप एरर्स को हमेशा नीचे वाली लाइन से रीड करते हो। कैसे रीड करते हो उसको अब हम देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास सबसे पहले जो एरर है वो है मिसिंग कोटेशन। अगर लेट्स से मैं ये फर्ज कर लो, एक रॉन्ग तरीका है कि आप जैसे कि डबल कोटेशन का आप यूज करते हो। डबल कोटेशन से मतलब ये है कि आप दोनों साइड के ऊपर क्या करते हो, कोट्स का यूज करते हो। इसको मैं यहाँ से हाइड कर लेता हूँ और यहाँ से इसको भी मैं जरा कमेंट कर लेता हूँ पहले, ठीक हो गया। कि यहाँ पर जब आप इसको सेलेक्ट करोगे और फिर कंट्रोल के साथ फॉरवर्ड स्लैश क्लिक करोगे तो ये क्या हो जाएगा, कमेंट इन हो जाएगा, यानी कि कमेंट हो जाएगा। और दोबारा अगर उसी को सेलेक्ट करने के बाद आप दोबारा से वही बटन प्रेस करोगे तो ये दोबारा से क्या हो जाएगा, अब दोबारा कमेंट आउट हो जाएगा। फिलहाल मैं इसको कमेंट इन कर लेता हूँ, क्योंकि मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ, मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि एरर्स कैसे आते हैं आपके प्रोग्राम में। लेट्स से मैं इसी प्रोग्राम को दोबारा से क्या कर लेता हूँ, कमेंट आउट कर लेता हूँ, ठीक है। ये कमेंट इन होता है, उसका मतलब होता है कि कमेंट हो जाएगा। कमेंट आउट का मतलब होता है कि कमेंट हट चुका है, अब ये कमेंट नहीं है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा एरर्स लाना चाहता हूँ। एरर्स कैसे लाना चाहता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लाकर दोबारा से कमेंट कर देता हूँ इसको, ठीक है। कमेंट कर दिया और यहाँ पर इसको मैं देखो दोनों साइड पर क्या हुआ है, हम लोगों ने कोट्स का यूज किया है। आप लोगों को मैंने बताया था, शायद ये बात नहीं बताई होगी, कि आप दोनों साइड पर सेम कोट्स का यूज करोगे। अगर आप एक साइड के ऊपर सिंगल और दूसरे साइड के ऊपर डबल का कोट्स का यूज करोगे तो ये आपको एरर दे देगा, ठीक हो गया। इसको मैं रन करता हूँ, देखो इसको जैसे ही मैं रन करूंगा तो यहाँ पर आपके सामने एक एरर आ रहा है, कह रहा है कि सिंटैक्स अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी यही बात कर रहा है कि सिंटैक्स अनटर्मिनेटेड लिटरल आपके सामने ये वाला अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल। इसका मतलब ये है कि जो स्ट्रिंग है आपकी वो कंप्लीट नहीं हुई। आपको पाइथन ये बात कर रहा है, ये वाला एरर दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर हमने ये बात पढ़ी थी कि गोल्डन रूल ये है कि आप हमेशा लास्ट लाइन को पढ़ोगे। लास्ट लाइन को हमने कैसे पढ़ा, मैंने सिर्फ इस लाइन को पढ़ा, अगर आपने गौर किया, मैंने और कुछ भी नहीं पढ़ा। तो ये एक रूल है कि आप लास्ट लाइन से पढ़ना शुरू करते हो, और लास्ट लाइन में आपको, और मोस्टली टाइम आपको लास्ट लाइन में ही एरर मिल जाता है। एरर क्या है, ये कह रहा है कि अनटर्मिनेटेड लाइन नंबर 1 के ऊपर डिटेक्ट किया गया। लाइन नंबर 1 में क्या है, ये वाला स्ट्रिंग जो शुरू हुआ है वो एंड नहीं हुआ। तो इसको एंड करने के लिए हम डबल कोट्स का यूज करेंगे। पाइथन को लग रहा है शायद इसको अभी तक एंड नहीं किया, लेकिन मैंने तो एंड कर दिया था, ये तो मुझे पता था, तो इसलिए मैंने डबल कोट्स को दोबारा यूज किया। तो अब ये क्या हो चुका है, ये एरर हट चुका है। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये एरर नहीं देगा, ठीक है। आई होप सो ये चीज क्लियर हो चुकी है। इसको मैं दोबारा CLS लिखकर क्लियर कर लेता हूँ। अब दूसरा एरर हमारे पास कौन सा आ सकता है, दूसरा एरर ये आ सकता है कि एक तो ये था कि मिसिंग कोट, ठीक है। आपने कोटेशन गलत इस्तेमाल किया है या कोट लगाया ही नहीं, कोटेशन लगाया ही नहीं। अगर लगाओगे नहीं तो तब भी आपके सामने क्या आएगा, एरर आएगा। लेट्स से मैं नहीं लगाता, ठीक है। अगर मैं लगाता नहीं तो तब भी क्या करेगा, ये एरर देगा।
पाइथन को नहीं पता लगेगा कि ये करना क्या चाह रहा है, यूजर क्या करना चाह रहा है। ये अब भी क्या कह रहा है कि इनवैलिड सिंटेक्स। सिंटेक्स क्या होता है? परहैप्स यू फॉरगॉट द कोमा। वो अंदाजा लगा रहा है कि हो सकता है कि आपने क्या किया, कोमा लगाना आप भूल चुके हो। तो यस, हम लोगों ने क्या किया है, वो कोमा बेसिकली उसको कोटेशन कहते हैं, हम लोग वो लगाना भूल चुके हैं। ठीक हो गया, ये लगाने से वो एरर खत्म हो चुका है, हो जाएगा। अभी भी ये एरर देगा क्योंकि ये मैंने क्या किया हुआ है, दोबारा लगा रहे तो अब ये एरर नहीं देगा। अब ये देखते सिंटेक्स का मतलब क्या होता है, सिंटेक्स एरर कब आता है और सिंटेक्स का मतलब क्या होता है। सिंटेक्स बेसिकली आपके रूल्स है, कोड लिखने के जो रूल्स होते हैं, अगर आप उस रूल्स में गलती करोगे तो आपके सामने जो एरर आएगा वो सिंटेक्स एरर होता है। जैसे कि स्ट्रिंग को हमेशा डिनोट करने के लिए कोटेशंस का यूज किया जाता है। इसी तरीके से एक और एरर, जैसे कि अगर मैं यहाँ से इसको पैरेंथेसिस को हटा दूं तो ये भी सिंटेक्स एरर में ही आता है कि सिंटेक्स आपने क्लोज नहीं किया, सिंटेक्स क्लोज किया जाता है। तो ये इसके पाइथन के रूल्स होते हैं। इन रूल्स को जब फॉलो नहीं करोगे तो आपके सामने एरर आएगा, जिसे हम लोग सिंटेक्स एरर भी कहते हैं। ठीक हो गया। तीसरा, ये दूसरा हमारे पास मिसिंग पैरेंथेसिस था, जो कि मैंने आपको दिखा दिया। पैरेंथेसिस मिस हो जाए दोनों साइड से या किसी एक साइड से तो ये भी आपको सामने एरर आएगा, सिंटेक्स एरर आएगा। तीसरा हमारे पास स्पेलिंग और स्पेलिंग एरर भी हो सकते हैं। पाइथन जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसमें हर चीज, अगर कोई चीज कैपिटल है तो कैपिटल रहती है, कोई चीज स्मॉल है तो स्मॉल ही रहनी चाहिए। जैसे कि प्रिंट के, हमारे पास प्रिंट का फंक्शन है, फंक्शन का जो नाम है तो ये हमेशा पी स्मॉल होगा, कैपिटल नहीं होगा। यहाँ पर देखो मैं स्मॉल लिख रहा हूँ, अगर मैं इसको कैपिटल कर दूं तो ये इस पर भी क्या करेगा, एरर दे देगा। पाइथन को नहीं पता कि यूजर क्या करना चाहता है। अच्छा, तो ये मैंने इसको कैपिटल पी किया तो अब ये क्या कर रहा है, वो ऑलरेडी आपको बता रहा है, इसके नीचे लाइन आ जाती है कि ये गलती हो रही है। जब इसके ऊपर क्लिक करोगे आपको बताएगा इसको सोल्व कैसे किया जा सकता है। और ये बेसिकली आपको कोड में या कोड एडिटर में एआई को इंटीग्रेट करना पड़ता है, वो भी हम सीखेंगे कैसे करना पड़ता है। लेकिन फिलहाल के लिए क्या है कि अगर मैं इसको रन करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये क्या करेगा, मुझे एरर दे देगा, नेम एरर दे रहा है कि पाइथन में ये चीज डिफाइंड नहीं है जो आप कि वो आपसे को बता रहे कि आपका मतलब है प्रिंट। वो आपसे ये भी पूछ रहा है कि आपका मतलब प्रिंट है, तो यस मेरा मतलब प्रिंट है और मैं इस पी को क्या करूँगा, स्मॉल करूँगा। तो मतलब ये है कि ये भी एक एरर है और इसको इस तरीके से अगर आपके सामने ये कुछ एरर्स आते हैं तो इनको हैंडल कैसे किया जाता है ये भी मैंने आपको सिखा दिया है। आई होप सो ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। अब ये मिनी सा प्रोग्राम है, आपने एक इंट्रोडक्शन कार्ड बनाना है और इसमें करना क्या है, सिंपली इसमें आपने अपना नाम लिखना है, उसके साथ साथ सिटी लिखनी है और गोल अपना लिखने के पाइथन ऑटोमेशन सीखना, ठीक है। और फेवरेट टास्क जो भी आपका है, जैसे कि यहाँ पर आपके लिए मैंने बनाया हुआ है कि क्या है, नाम लिखना है, डैश, नाम की जगह डैश आप कुछ भी लिख सकते हो, सिटी, और आगे ये लिख सकते हो कि आई एम लर्निंग पाइथन एट मोहम्मद अकेडमी एंड माय गोल इज ऑटोमेशन एंड आई विल प्रैक्टिस एवरी डे। ये आप कमेंट में, और कमेंट में आपने लिखना है कि एपिसोड नंबर 3 इज डन। अब हम देखते हैं, मतलब हम लोग का लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, जरा रिकैप कर लेते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हम लोगों ने प्रिंट के बारे में पढ़ा कि ये टेक्स्ट को, कोई भी चीज़ को आउटपुट के तौर पर स्क्रीन पर शो करता है। टेक्स्ट को पाइथन में लिखने के लिए कोटेशंस का यूज़ किया जाता है, नंबर्स को और कैलकुलेशन भी पाइथन में की जा सकती है, और हैश का यूज़ किया जाता है कमेंट्स लिखने के लिए। और एरर्स को देखकर पैनिक नहीं होना, बल्कि केयरफुली रीड करने के बाद अपने प्रोग्राम को सोल्व करना है, सही करना है। नेक्स्ट एपिसोड में हम इंशाल्लाह वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स और टाइप कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे। आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।